हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग करेंगे वो सारे सवाल जो कि आपके दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी एग्जाम हो। तो आज के इस सेशन में जो है दोस्तों हम लोग ये रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं। छोटा सा सेशन रखेंगे हम लोग, ठीक है। और ऐसे दोस्तों आपको कुछ दिन तक जो है ये सेशन छोटे आपको मिलेंगे जहां पर आपको रैपिड फायर राउंड करना है। तो आप डेली यहाँ पे जुड़िएगा और जिससे आप लोग प्रैक्टिस भी कर सको, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं सेशन को। और पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर अगर आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सारे पीडीएफ वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको @गौरव सर टेक्स्ट बुक सर्च कर लेना है और जुड़ जाना है। ये चलिए तो स्टार्ट करते हैं और यस टाइप कर दीजिए जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरी स्क्रीन और वॉइस एकदम क्लियर है और आप सब तैयार हैं यहाँ पे पहले सवाल के लिए। हम लोग जो है फटाफट से आंसर करेंगे और ये दोस्तों 15 से 20 मिनट का सेशन हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, देखिए। हाउ ऑफन विल द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्पेशल वेब पेज प्रोवाइड वेदर अपडेट्स फॉर द महाकुंभ मेला? भारतीय मौसम विभाग का जो है विशेष वेब पेज महाकुंभ मेले के लिए मौसम संबंधी अद्यतन जो है जानकारी कितनी बार उपलब्ध कराएगा? 30 मिनट पे, हर 15 मिनट पे, 1 घंटे पे, या फिर जो है दोस्तों जो है ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार। आपको पता है दोस्तों महाकुंभ के समय में जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है दोस्तों एक वेब पेज लॉन्च किया था जो कि अपडेट्स हमेशा कितने देर पे देता रहेगा? हर 15 मिनट पे, एवरी 15 मिनट्स पे, जिससे कोई भी दोस्तों यहां पर क्याओस और डिजास्टर ना हो पाए, ठीक है। तो हर 15 मिनट यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, एवरी 15 मिनट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, हर 15 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा इज? देखिए डेल्टा रहित सबसे बड़ी जो है नदी कौन सी है? क्या ये नर्मदा है, ताप्ती है, बोथ ऑफ देम है, या नन ऑफ देम है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी नदी विदाउट डेल्टा, तो करेक्ट आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है, ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। और ये पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पंचायत? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है पंचायतों के बारे में बात करता है? तो ये भाग 9, 10, 11 या फिर 12। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पंचायत की बात की जा रही है तो भाग 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि भाग 10 जो है ये स्केड्यूल एरिया संबंधित है, ठीक है, अनुसूचित जो क्षेत्र है उससे संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 11वां जो है दोस्तों ये किससे है? तो आप कहोगे ये सेंटर स्टेट रिलेशन से है। किससे है? सेंटर स्टेट रिलेशन से है। और 12वां जो है ये किससे है? तो आप कहोगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है आपके लिए रहा, Who among the following is one of the co-author of the book Cracking the Code My Journey in Bollywood? ठीक है, यहां पे सवाल है निम्नलिखित में से कौन जो है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के जो है सह लेखकों में से एक है? हर्षवर्धन कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएंगे? आयुष्मान खुराना जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। मैसूरू दशहरा इज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन इन द इंडियन स्टेट ऑफ डैश फीचरिंग अ रॉयल पोजीशन कल्चरल इवेंट्स एंड अ डिस्प्ले ऑफ डेकोरेटेड एलिफेंट्स। देखिए मैसूरू दशहरा जो है भारतीय राज्य डैश में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो है सुसज्जित जो है हाथियों का प्रदर्शन शामिल होता है। केरला, कर्नाटका, उड़ीसा और तमिलनाडु। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये कर्नाटका में होता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं मैसूरू दशहरा जो है ये कहां पे होता है? कर्नाटका में, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे बोनालू त्योहार पूछा जाएगा तो बोनालू कहां पे होता है? तो बोनालू याद रखिएगा तेलंगाना में। कहां पे होता है? तेलंगाना में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोविजन इज मेंशन्ड इन? कह रहे हैं दोस्तों भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख डैश में किया गया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 32। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है आर्टिकल 17 में दिया गया है। क्योंकि देखिए आर्टिकल 14 में जो है कानून के नजर में सब एक समान है, ये दिया गया है। आर्टिकल 19 में जो है दोस्तों राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के अधिकार दिए हैं। और आर्टिकल 32 में रेमिडीज उपचार दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच 5 ईयर प्लान ऑफ द इंडियन इज ऑल्सो नोन एज द महलनोबिस प्लान? भारत की जो है किस पंचवर्षीय योजना को महलनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। दूसरी पंचवर्षीय योजना को महलनोबिस मॉडल कहा जाता है, बेस था, ठीक है।
पहला जो था वो हैरल्ड डोमर मॉडल पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, निम्न में से कौन जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन का जो है एक अच्छा उदाहरण है? क्या ये सवाना रीजन है, मॉनसूनल फॉरेस्ट है, स्टेपीज है, या फिर अमेजोन फॉरेस्ट है? तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? अमेजोन फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा? अमेजोन फॉरेस्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो वॉज मेड वाटर टाइट विथ लेयर ऑफ डैश, मोहनजोदाड़ो के महान स्नान गृह को डैश की परत के साथ जो है जलरोधी बनाया गया था। क्या ये वेजिटेबल स्टार्च है, नेचुरल टार है, असफाल्ट है, या फिर जो है बीस वैक्स है? तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा टार, नेचुरल टार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ग्रेट बाथ जो है कहां पाया गया? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने, रखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। कौन से नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए रहा, देखिए रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट इज ड्यू टू, देखिए रमन का प्रभाव जो है ये किसके कारण होता है? इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ फोटोन विथ इलेक्ट्रॉन, इलास्टिक कोलिजन ऑफ फोटोन विथ इलेक्ट्रॉन, इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ फोटोन विथ मॉलिक्यूल, और इलास्टिक कोलिजन ऑफ फोटोन विथ मॉलिक्यूल। तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ द फोटोन विथ मॉलिक्यूल करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? मिजोरम जो है, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? कम आबादी वाला जो है दोस्तों सिक्किम हो जाए, क्योंकि यहां की आबादी जो थी वो केवल 6 लाख थी। सबसे कम जो है सिक्किम की, सबसे ज्यादा जो थी वो उत्तर प्रदेश की, लगभग 20 करोड़। ठीक है, अगला सवाल, स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज, देखिए झुम कृषि एक प्रकार की खेती को निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है? क्या इसको हम शिफ्टिंग फार्मिंग कहते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं, या फिर कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग फार्मिंग कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 तक जो है रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी टुक अप द टाइटल ऑफ, गुलाम वंश के जो शासक था गियासुद्दीन बलबन पर जो 1265 से 1286 तक राज किया, उसने डैश की उपाधि धारण की थी। कौन सी? नूर अल दीन, नूर महल, जिल इलाही, और जो है जहां पना। तो कौन सी इन्होंने उपाधि ली थी गियासुद्दीन बलबन ने? तो इन्होंने ली थी भाई जिल ए इलाही। जिल ए इलाही मतलब है दोस्तों ये खुद को भगवान की परछाई कहते थे, मतलब शेडो ऑफ गॉड कहा जाता है। ठीक है, और गियासुद्दीन बलबन ने ही जो है दोस्तों सिजदा और पायबोस लेकर आया था। क्या? सिजदा और पायबोस, सिजदा और पायबोस कहते हैं। ठीक है, पायबोस। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला, द इंपॉर्टेंट पास दैट लिंक्स केरला विथ तमिलनाडु इज, केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? क्या ये अरंबोली है, पालघाट है, बोरघाट है, या फिर थालघाट है? तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा पालघाट। ठीक है, पालघाट यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला जो है, इन 1921 अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द स्टडी ऑफ, 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस अध्ययन में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मास एनर्जी रिलेशन, और जो है यहां पर एटम मॉडल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु वॉज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ पलासी, पलासी के युद्ध के समय जो है मुगल सम्राट कौन था? क्या ये आलमगीर द्वितीय, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, और शाह आलम द्वितीय? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आलमगीर द्वितीय जो था ये था बैटल ऑफ पलासी के समय में। बैटल ऑफ पलासी कब हुई थी? तो बैटल ऑफ पलासी हुई थी 1757 को हुई थी। क्या? 1757 में। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बिना समय व्यर्थ करते हुए, विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैज द स्टेटस ऑफ महारत्न, कह रहे हैं दोस्तों किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंडियन ऑयल जो है कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है आपके लिए रहा, हु इज गोइंग टू बी यंगेस्ट चेयरमैन इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? कह रहे हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? ग्रेग बार्कले, एस श्रीनिवासन, सौरभ गांगुली और जैसा, मतलब बन गए हैं अब यंगेस्ट जो है दोस्तों वो बन चुके हैं चेयरमैन। तो करेक्ट आंसर जैसा हो जाएंगे। करेक्ट आंसर
जैसा करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले ग्रेग बार्कले थे, ग्रेग बार्कले को किसने रिप्लेस कर दिया, जैसा ने रिप्लेस कर दिया है, ये आपको ध्यान रख लेना है। जबकि बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, रॉजर बिन्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्तिकेयन मुरली इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। कार्तिकेयन मुरली जो है ये किस खेल से संबंधित है, टेनिस है, कैरम है, चेस है, बैडमिंटन है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, चेस से संबंधित हो जाएंगे। चेस से संबंधित दोस्तों आर प्रगनंदा, वैशाली रमेश बाबू, ठीक है, अर्जुन एरिगेसी, कोनेरू हम्पी, मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश जो है, ये सारे के सारे, विश्वनाथ आनंद जी, ये सब के सब चेस से संबंधित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द निंगाल नलमा स्कीम टू अपलिफ्ट फैमिलीज विद इन द स्टेट। कह रहे दोस्तों किस राज्य सरकार ने राज्य के भीतर परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलमा जो है योजना शुरू की है। क्या ये केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है या आंध्र प्रदेश है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है, विच इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील है, चाइना है, इंडिया है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा। कौन सी है, कैनबेरा इसकी राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, Which of the following is the most ancient literature which mentions about the Indian music and dance? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन साहित्य है जिसमें भारतीय संगीत और नृत्य का उल्लेख है। क्या ये नाट्यशास्त्र है, भगवत गीता है, महाभारत है और रामायण है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे नाट्यशास्त्र जो है करेक्ट आंसर होगा, नाट्यशास्त्र, ठीक है। अगला सवाल, विच हार्वेस्ट फेस्टिवल इज फेमसली सेलिब्रेटेड इन असम। असम में जो है कौन सा फसल उत्सव जो है प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है। क्या ये लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, ओणम है या फिर भोगाली बिहू है। तो आप क्या कहोगे दोस्तों, हार्वेस्ट फेस्टिवल असम का, तो वो हो जाएगा भोगाली बिहू हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी भी दोस्तों हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं, जैसे लोहड़ी पंजाब का है, ओणम जो है दोस्तों ये केरल में मनाया जाता है, ठीक है। मकर संक्रांति जो है दोस्तों मोस्टली नॉर्थ स्टेट में मनाया जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द नेट नेशनल प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिशिएटिंग फ्रॉम डैश। शुद्ध राष्ट्र जो है उत्पाद की गणना डैश से हास घटाकर की जा सकती है, डायरेक्ट टैक्सेस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, करेक्ट आंसर होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। अगला जो है, वर्ल्ड ओशियन डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 8th जून एवरी ईयर। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशियन डे 2024 बाय वर्ल्ड ओशियन डे ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे विश्व महासागर दिवस जो है प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व महासागर जो है दिवस 2024 का विषय वस्तु क्या है, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, आवर ओशियन आवर फ्यूचर, रिविटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, अवेकन न्यू डेप्थ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अवेकन न्यू डेप्थ, ठीक है, नई गहराइयों को जगाओ। ये दोस्तों इस बार का मतलब 2024 का थीम था, ठीक है। इस बार का तो दोस्तों अभी जब आएगा तब दोस्तों इस बार भी थीम रखा जाएगा, ठीक है। तो अभी याद रखना है, पिछले वर्ष का तो आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, एन जो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी टू ओवरकम अ डिप्रेशन और डिफ्लेशनरी गैप बाय द सेंट्रल बैंक यूजेस डैश। मंदी या फिर जो है अपस्फीतिकारक अंतर को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा किस विस्तारवादी जो है मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है। क्या ये परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, इंक्रीजेस द रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर बैंक या इंक्रीजेस द बैंक रेट या फिर सेल्स ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, Which among the following factor can contribute to the appreciation of the rupee? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है रुपए की मजबूती में योगदान कर सकता है। स्ट्रॉन्ग फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो, लोअर करंट जो है अकाउंट डेफिसिट, हाई इन्फ्लेशन कंपेयर टू द अदर कंट्रीज या फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लोअर करंट अकाउंट डेफिसिट, कम चालू खाता घाटा होना यहां पर होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु वॉन द मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल। कह रहे हैं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता था। क्या ये सिनी शेट्टी ने जीता था, कैरोलिना जो है बेलावस्का ने जीता था, यास्मीना जायतून ने जीता था या फिर क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता था। तो किसने जीता था दोस्तों, तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 4, क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
विच अमंग द फॉलोइंग वेदास वॉज कंपोज्ड ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज, निम्नलिखित में से जो है किस वेद की रचना जो है प्रारंभिक वैदिक काल में हुई थी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऋग्वेद जो है करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऋग्वेद करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है दोस्तों, Who among the following freedom fighters hoisted the Indian flag at the ग्वालियर टैंक मैदान in Mumbai during the Quit India movement? ठीक है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? सरोजनी नायडू, या फिर जो है मतंगिनी हजरा, तारा रानी श्रीवास्तव और अरुणा असफ अली। तो दोस्तों ग्वालियर टैंक मैदान पे 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में अरुणा असफ अली जी ने जो है दोस्तों ध्वज को फहराया था, जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, देखिए जो है सलाइवा प्रेजेंट इन अवर माउथ हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ डैश। देखिए हमारे मुंह में जो लार होता है वो डैश के रूपांतरण में मदद करता है। प्रोटीन टू पेप्टोन, प्रोटीन टू अमीनो एसिड, स्टार्च टू माल्टोज और ग्लूकोज टू फ्रक्टोज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च टू माल्टोज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कह रहे हैं संविधान के किस संशोधन ने जो है वस्तु एवं जो है सेवा कर किया, जो एक या तो 103वें अमेंडमेंट से 2018 में, या 73वें अमेंडमेंट से 1993 में, 101वें जो है संवैधानिक संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016, या 52वां जो है दोस्तों संवैधानिक संशोधन 2003। तो कौन से अमेंडमेंट से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 101वां संवैधानिक संशोधन जो था 2016 में, उसके तहत किया गया था। और किस तारीख को लाया गया था? तो इसको लाया गया था 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय श्री पीयूष गोयल टू इंप्रूव द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड ट्रैक सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट। श्री पीयूष गोयल द्वारा जो है व्यवसायिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने और सुधार के सुझावों पर नजर रखने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? क्या ये नेशनल सिंगल विंडो ट्रैकिंग सिस्टम, या फिर DPIIT CII बिजनेस पोर्टल, या फिर नेशनल बिजनेस ट्रैकर पोर्टल, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रेगुलेटरी अफेयर पोर्टल? क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन रोट द ऑटोबायोग्राफिकल बुक एस अगेंस्ट ऑड। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जो है आत्मकथा पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड लिखी है? साइना नेहवाल, अनिल कुंबले, युवराज सिंह और जो है सानिया मिर्जा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सानिया मिर्जा जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है, Who is the author of the novel The God of Small Thing? The God of Small Thing उपन्यास के लेखक कौन है? क्या ये खुशवंत सिंह, अरुंधति रॉय, जो है अरविंद अडेगा और किरण देसाई? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे अरुंधति रॉय। ठीक है, ये ध्यान रखें, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है अरुंधति रॉय। इन्हीं की पुस्तक आजादी है, इन्हीं की पुस्तक जो है अटमोस्ट हैप्पीनेस है, इन्हीं की पुस्तक है मदर मैरी कम्स टू मी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इनको 1997 में जो है दोस्तों बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द नेम ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन चेंज टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? ठीक है, किस स्थान पर जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अपना नाम हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में परिवर्तित किया था? क्या ये ताजमहल आगरा, किला ए जो है रायपिथोरा दिल्ली, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली, या कुतुब मीनार दिल्ली? तो कहां पर इन्होंने नाम बदला था? तो आप कहोगे फिरोज शाह कोटला जो है ग्राउंड दिल्ली। और आपको पता है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो था दोस्तों दिल्ली का, अब उसका नाम बदल के क्या हो गया? अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। वहां पर एक जो है दोस्तों एंड जो है विराट कोहली जी के भी नाम पर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब केम इनटू एग्जिस्टेंस एज द सेपरेट कमीशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? 2000, 2006, 2004 और 2002। कब आया था दोस्तों? तो आप कहोगे ये आया था 2004 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए, द फर्स्ट फेज ऑफ लिबरलाइजेशन वाज इनिशिएटेड इन इंडिया अंडर द रिजीम ऑफ। देखिए भारत में उदारीकरण का पहला चरण जो है किसके शासन के जो है तहत शुरू किया गया था? जो है राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और एचडी देवगौड़ा। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएंगे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला जो है, विच वन अमंग द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय भारत रत्न प्रोफेसर CN राव? ठीक है, कह रहे हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है भारत रत्न जो है प्रोफेसर CNR राव के द्वारा नहीं लिखी गई है? क्लाइंबिंग द लिमिट, लैडर अ लाइफ इन केमिस्ट्री, नैनो क्रिस्टल सिंथेसिस प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन, विंग्स ऑफ फायर और सुपर कंडक्टिविटी टुडे। तो यहां पर आप बड़े आसानी से कह सकते हो जो ऑप्शन नंबर सी है विंग्स ऑफ फायर, ये नहीं लिखी गई है, क्योंकि विंग्स ऑफ फायर जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Which one among the following is the longest among the west flowing river? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से सबसे लंबी नदी है? नर्मदा, लूनी, माही और तापी। क्या हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा इज द करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं। नेम वन अमंग वन फेमस पोएट ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु हैज adorned with the title of the पैरट ऑफ हिंदुस्तान। दिल्ली सल्तनत के जो है एक प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए जिन्हें जो है तूते हिंद की उपाधि से जो है विभूषित किया गया था। जियाउद्दीन बरानी, उतबी, अलबरूनी और आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो जो अलाउद्दीन के दरबार में था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, उसको जो है दोस्तों जो है भारत का तोता कहा जाता था, इंडियन पैरोट कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों की जो है अधिकतम संख्या कितनी होती है? 543, 547, 549 और 550। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 550 यहां पे करेक्ट आंसर होगा। 550 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी द क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए, मांग के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग की कई जो है मात्रा डैश हो जाती है। इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज देन डिक्रीज, रिमेन द सेम। तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेक्ट आंसर हो। क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पॉजिटिव चार्ज दैट इज आइडेंटिफाई। परमाणु के जे थॉमसन के जो है मॉडल के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक आवेश है? पहचान कीजिए। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द एटम, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द एटम और लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड बाय डैश। कह रहे दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका वेतन और भत्ता जो है डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी, पार्लियामेंट, PMO और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों पार्लियामेंट जो है डिसाइड करती है कि जो है प्रधानमंत्री को कितनी सैलरी मिलेगी, उनको क्या भत्ता रहेगा, ये सब वो डिसाइड करते हैं। और इनकी जो सैलरी मिलेगी कहां से? तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से मिलेगी। आर्टिकल 266 में मेंशन है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, संचित निधि जिसको हम कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का सब लोग आप लोग होमवर्क करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओ हो। तो दोस्तों यहां पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हम लोगों ने दोस्तों 22 से 20 मिनट का ये जो सेशन रखा है, जहां पे हम लोगों ने रैपिड फायर राउंड किया है, जहां पे क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। इस तरीके से दोस्तों अभी कुछ दिनों तक सेशंस आएंगे आपके लिए, जहां पर आपको रिवीजन करना है। और जो है दोस्तों आने वाले जो है हमारे गुरुवार से जो है दोस्तों फुली फ्लेज्ड आप लोग के लिए सारे सेशन शुरू हो जाएंगे, तो आप वहां पे जरूर जुड़िएगा। और हाँ, अगर आप दोस्तों RRB, NTPC या फिर जो है दोस्तों ग्रुप D या फिर जो है अदर रेलवे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप जो है दोस्तों जुड़ सकते हैं हमारे साथ कोर्सेज में, जहां पर आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट, चाहे RRB, NTPC हो, चाहे ग्रुप D हो। कूपन कोड आप इस्तेमाल कर लीजिएगा जो कि यूनिवर्सल कूपन कोड है गौरव M, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऑल रेलवे में जुड़ते हो तो आपको सारी चीजें यहीं पे मिल जाएंगी। NTPC, ग्रुप D, ALP, टेक्नीशियन, RPF, जिसमें आपको 2500 से ज्यादा टेस्ट मिलते हैं, 390 से ज्यादा PDF और 9000 से ज्यादा जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं। सेम चीज है, यहाँ पर कूपन कोड यूज करेंगे गौरव M, GAURAVM यूज करेंगे और ले लेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो ये एक छोटा सेशन था। उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा है, और जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए रखिएगा आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, और पढ़ाई करते रहिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।